ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज संभल में 659 करोड़ के 222 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान मुख्तलिफ अवामी बहबूदी स्कीमों के फैज़याब अफराद को सर्टिफिकेट और किट तकसीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि विरासत को फरामोश करके कोई भी मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अवामी रैली को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि संभल की कदीमी का जिक्र पुराणों और ग्रंथों में भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के सभी कदीम मकामात का हयात नौ हमारी हुकूमत कराएगी। उन्होंने जिले में चल रहे तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए शहर की जदीदकारी की भी बात कही। वज़ीर आला ने हुकूमत की मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों और रोजगार के मौक़े का जिक्र करते हुए हुकूमत के अहादे को दोहराया। हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को कारोबार के साथ जोड़ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज देकर के बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है। बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है। राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और हर बेटी के लिए शिक्षा के साथ साथ उसकी शादी का इंतजाम के लिए भी सरकार 1 लाख रुपए का अनुदान सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। युवाओं के लिए भर्ती के अभियान को भी बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया जा रहा है। रियासती विधानमंडल का मॉनसून सेशन 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। सेशन से कबल हुकूमत मेंबरान असम्बली को जदीद तकनीकी से जोड़ने के लिए खुसूसी पहल कर रही है। इसके तहत 10 अगस्त को रियासत के मेंबरान असम्बली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इस खुसूसी तरबियत सेशन में IIT के प्रोफेसर मेंबरान असम्बली को AI के इस्तेमाल और हुकूमत और इंतज़ामिया में इसके मौसर इस्तेमाल के मुताल्लिक़ बताएंगे। रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन के मौके पर 8 से 10 अगस्त तक पूरी रियासत की बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र का ऐलान किया है। ये इंतज़ाम शहरी नक़्लो हमल और नक़्लो हमल कॉरपोरेशन की बसों में एक साथी मुसाफिर के साथ नाफिज होगा। ऐसा पहली मरतबा है जब ख़वातीन 3 रोज़ तक रोडवेज़ बस में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। ये सहूलत पहले 2 दिन ही मिलती थी। 8 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त की निस्फ शब 12 बजे तक ये सहूलत फराहम की जाएगी। AC और नॉन AC सभी कैटेगरी की बसों में ये सहूलत मिलेगी। उत्तर प्रदेश से दूसरी रियासतों में जाने वाली बसों में भी ख़वातीन मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। महकमा डाक ने भी रक्षाबंधन के मद्देनज़र वाटर प्रूफ लिफाफे जारी किए हैं। इनकी कीमत 10 रुपये रखी गई है। आज नेशनल हैंडलूम डे है। हिंदुस्तान हुकूमत ने साल 2015 में 7 अगस्त को कौमी यौम हैंडलूम का ऐलान किया था। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दस्तकारों और बुनकरों को मुबारकबाद पेश की है। रियासत में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से 24 अजला के तकरीबन 1245 गांव सैलाब की जद में हैं। बदायूं, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में गंगा, नैनी में यमुना, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी अयोध्या में घाघरा और श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सैलाब की वजह से तकरीबन 2,07,000 अफराद मुतासिर हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुसलसल सैलाब मुतासिर इलाकों की मॉनिटरिंग कर अहकाम दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1640 नावों और मोटर बोट्स की सहायता से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। 377 बाढ़ शरणालयों में 41,000 से अधिक लोगों को रखा गया है, जहां उन्हें खाने पीने और चिकित्सा समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही 1348 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है, जो प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर निगरानी रख रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जल पुलिस और NDRF भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। वज़ीर आला के अहकाम पर रियासती हुकूमत के वज़ीर भी सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा कर इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले में रियासत के वज़ीर मुमलिकत रविंद्र जायसवाल ने कल गाजीपुर में सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासिरीन को राहती अशिया भी तकसीम की। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन को हुकूमत की जानिब से पूरी मदद मुहैया कराने का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों में रियासत के मशरक़ी अज़ला में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मथुरा थाना जमुना पार हल्के के तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक का टायर फट जाने की वजह से आपस में टकरा जाने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक
کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے افسران کو زخمیوں کے مناسب علاج کے احکام دیے ہیں، ساتھ ہی زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کی ہے۔ دریاسنا اوریا ضلع کے جیتا پور گاؤں میں کل دیر رات ایک کچا مکان گر جانے سے ایک ضعیف خاتون سمیت ان کی 2 ناتنوں کی ملبے میں دب کر موت ہو گئی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔